हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सारे? एक्चुअली आई एम ए विजुअल आर्टिस्ट एंड ए पेंटर. आपने कभी कभी यू हैव सीन एनी एग्जीबिशन इन आर्ट एग्जीबिशन, यू हैव सीन इन पेंटिंग. I will do painting, painting like a watercolor, acrylic color, oil color. There are a lot of thing, very detailing work. I was born in the district of Kendrapada. It's a small village. Very ritual family मेरा था and very traditionally follow करते थे. तो that's why my practice is always, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होता है. जैसे गणेश पूजा में गणेश फेस्टिवल होना या होली के टाइम में कृष्ण जी का मूर्ति बनता था. वहाँ से मैंने आर्ट करना सीखा था. जैसे बचपन में जब मूर्ति बनता था ना, क्राफ्टमैनशिप जो मूर्ति बनाते थे उनको जाके मैं देखता था. तो वहाँ से मैंने पहले आर्ट करना सीखा. फिर तो स्टेज के पीछे जो सजाते थे ना, वहाँ से मैंने अभी सीखा. अभी का जो रिसेंट वर्क है मेरा, वेरी कट द पेपर एंड बिहाइंड द सीन लाइक ए फिगर ही स्टैंडिंग इज स्टोरी टेलिंग. लाइक मैं जब बचपन में किसी स्टोरी सुनता था, मैं एक इमेज को रिलेट करता था लाइक इलोस्ट्रेटिव. अभी जैसे कोई इमेज देखता हूँ, मैं एक स्टोरी के साथ रिलेट करता हूँ. स्टोरी एंड पेंटिंग इक्वल ईच अदर. That's why my practice is always, explore the about to my culture, my nature, and the contemporary and modern also. Okay, start. जैसे कोई एग्जीबिशन जाएंगे तो वहाँ से मतलब एक पेंटिंग का जब कोई भी एग्जीबिशन देखते हैं, आप उसके जब आर्टिस्ट के बारे में आपको पता करना है या पेंटिंग के बारे में, ये बिहाइंड द स्टोरी अबाउट द पेंटिंग, यू कैन टॉक विद द आर्टिस्ट. जब आर्टिस्ट से बात करेंगे तभी आपको वो मतलब काम के थिंकिंग और उसके पीछे स्टोरी पता चलता है. देन वो काम आपको धीरे धीरे अच्छा लगना लग जाता है. ये तो एनी एग्जीबिशन वी गोइंग एंड थ्रू द टॉक विद द आर्टिस्ट. सारे आर्टिस्ट का जो जर्नी है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जो भी जर्नी है उसका एनवायरनमेंट से वो जर्नी उसको क्रिएट करता है. जैसे मैं एक उड़ीसा से पैदा हुआ हूँ, मेरी नेचुरल स्पेस, मैं घर के पास भितरकनिका बेसिकली तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रोकोडाइल फार्म है. तो ऐसे एक नेचुरल एरिया से एक भुवनेश्वर आना, भुवनेश्वर टू दिल्ली आना, और मेरा आर्ट प्रोसेस भी इसी हिसाब से चेंज हुआ है. एक बात बोलूँगा, मेरे पापा एक टाइम बोलते थे कि आप जब भी जो भी काम कर रहे हो, आप जब वो काम को प्यार करते हो ना, आपको कभी वो फील नहीं होता है कि आप काम कर रहे हो. एंड सेम थिंग, नहीं तो आप जो काम कर रहे हो उसको प्यार कर लो, आपको अच्छा लगेगा. आई थिंक मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरे को कभी प्यार करना नहीं पड़ा, प्यार हो जाता है उस पर. तो मेरा फर्स्ट लव तो पेंटिंग. एंड आई रिमेंबर, आप देखे होंगे तारे जमीन पर मूवी में, जैसे वो बच्चे थोड़ा साइलेंट होता है, साई नेचर का होता है, ज़्यादा मिलजुल नहीं पाता है, उसको लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट है. मैं एक ऐसे कोस्टल एरिया से आता हूँ, लोग को कुछ नहीं पता है अबाउट आर्ट क्या, पेंटिंग क्या, उस पर कोई करियर भी होता है, और इसीलिए सब लग जाते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई में ध्यान दो. बट क्या करो, मेरे को थोड़ा पेंटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई से. तो बट लकीली वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, ही हैड स्टडीड एट सेम आर्ट कॉलेज, लाइक बीके आर्ट कॉलेज. तो वो सजेस्ट माई फादर कि तुम तुम्हारे बेटे को आर्ट कॉलेज में एडमिशन कराओ, उससे इंटरेस्ट है, उसमें ही कुछ कर सकता है. मेरा पापा भी मान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको ज़्यादा ये करने में. एक्चुअली ही वाज राइटिंग द उड़िया स्टोरी एंड ही वाज ए हिस्ट्री टीचर टू. दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड मी लॉट कि हाँ तुम पढ़ सकते हो. एंड सेम टाइम एक फ्रेंड के थ्रू में पता चला कि एक संडे आर्ट स्कूल होता है. जब मैंने वहाँ टीचर के पास गया, मैंने टीचर को बोला कि सर मेरे को कलरिंग सीखना है. तो टीचर थोड़ा स्माइल करके बोले कि कलरिंग से पहले आपको ड्राइंग सीखना पड़ेगा. ही सजेस्ट मी ए वन बुक लाइक ए फ्री हैंड ड्राइंग बुक्स लाइक ए एनिमल्स ड्राइंग एंड बेसिक ह्यूमन फिगर ड्राइंग. और जब वो टीचर ने बुक दिए, उन्होंने बोले कि आप 6 मंथ के अंडर कंप्लीट करो, देन यू कैन स्टार्ट योर कलरिंग. मैंने जब वो बुक लेके घर आया, वो दिन रात लगा के वो ड्राइंग खत्म किया. जब नेक्स्ट वीक गया, मैंने सारे ड्राइंग खत्म कर दिया था. टीचर ने ये बोला कि आपके ड्राइंग है तो ठीक है, बट आपके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है ना, आप इस लाइन में जाओगे, तुम एक आर्टिस्ट बन सकते हो. मैं पहली बार किन से सुना कि आर्टिस्ट भी कुछ होते हैं, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ. वो एक इंटरेस्ट बना मेरा आर्ट के ऊपर. तो देन आई हैड जॉइंड द बीके आर्ट कॉलेज. इज द वेरी फेमस कॉलेज इन उड़ीसा. द कॉलेज इज वेरी नेचुरल स्पेस एंड नियर बाई खंडगिरी, उदयगिरी केव. कॉलेज में ऐसा नहीं कि आप जैसे आते सुबह 10 बजे से 4 बजे तक क्लास करेंगे. आर्ट कॉलेज में ऐसा नहीं है. क्लास तो टाइमिंग इतना रहता है, बट सुबह से लेके 5 बजे मैं वाटर कलर करने जाता था. वो वाटर कलर स्टडी से आप मतलब स्पॉट पे जाएंगे, कलर लेके जाएंगे, वो स्पॉट पे देख के पेंटिंग प्रैक्टिस करेंगे. देन अब कॉलेज का क्लास होता है, फिर हम शाम को जाके बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे हम स्केच प्रैक्टिस करते थे. और वहाँ से प्रैक्टिस होता है, आपको धीरे धीरे आपको वही स्किल डेवलप करना होता है पहला. बट जब यहाँ पे स्किल डेवलप हुआ है तो फिर आगे लगा आगे क्या करना है. एक्चुअली पता था आर्ट बनाना है, बट आर्ट बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं इतने कोस्टल एरिया के लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता था, रिलेटिव का, वो फैमिली का है. तो आर्ट पहले आर्ट होता था, हम भुवनेश्वर कटक आते थे, देखते हैं कि आर्ट बड़े बड़े पोस्टर लगता था. अभी तो सारे फ्लेक्स पेंटिंग आ गया. तुम कैसे पेंटिंग करोगे, पेंटिंग में कैसे करियर बनाओगे.
सच बोलो तो कुछ मतलब आंसर मेरे पास भी था नहीं एक्चुअली। मैं तो इंटरेस्ट था, पढ़ाई कर रहा था, बट आई डोंट नो आर्ट करके मैं इनकम कैसे करूंगा। बट एक दिन मैंने इनको बोला कि आप मार्केट जाते हैं ना? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला आप कुछ खरीद के लेके आते होंगे? बोले हाँ। मैंने बोला आप जो लेके आते हैं खरीद के, आप वो तो कोई बिजनेस कर रहे होंगे ना, कुछ कॉमर्स कर रहे हैं? बोला हाँ। मैंने बोला जो बिजनेस स्टडी कर रहे हैं या जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो दोनों अलग है, आप जो एक जगह में नहीं रख सकते। मैं आर्ट कॉलेज में एक आर्ट के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, नॉट खाली स्किल सीख रहा हूँ, स्किल के साथ साथ एक सेंस और एक एक इमोशन हो जाए एक पेंटिंग के ऊपर, एक इस पे एक मैं अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ आर्ट पे। उन्होंने कभी फिर इसके बाद मेरे को कभी कुछ बोले नहीं। हाँ, जब मेरे को कोई अचीवमेंट मिलता है या अवार्ड मिलता है या टीवी में न्यूज में देखते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके लाइफ में भी कैसे ऐसे लोग होंगे, आपके फैमिली से हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप थोड़ा डिफरेंट सोच लिया ना, लोग आपके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि लोग को लगता है कि हमें जो पता है यही फील्ड होता है, जो दूसरी चीज होता है ना वो फील्ड नहीं होता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर इंजीनियरिंग बच्चे ज़्यादा होते हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ाई मानते थे, आर्ट को ज़्यादातर लोग पढ़ाई भी नहीं मानते थे। अच्छा पेंटिंग तो ठीक है कर रहे हो, उनको लगता है वो हॉबी है, बट मेरे लिए वो हॉबी नहीं था, मेरे लिए वो फुल टाइम जॉब था। क्योंकि मैं पेंटिंग करना ही सुबह से शाम तक मेरा काम यही था। मैंने सेकंड ऑप्शन कभी सोचा नहीं है पेंटिंग के बाद और क्या करूँगा, यू नो। एंड जब बचपन था बड़े बड़े पोस्टर लगता था, यू नो, उड़िया यात्रा लाइक वेरी फेमस इन उड़ीसा। पहले बड़े बड़े पोस्टर वो हाथ में बना हुआ आता था, वो पोस्टर से ही मैंने आर्ट वो पेंटिंग करना पहले सीखा। देन जब बीके कॉलेज में पढ़ा मैंने वो कलर वो, और उसके साथ साथ आई डीपली एक्सप्लोर इन द उड़ीसन आर्किटेक्ट एंड उड़ीसन टेम्पल आर्किटेक्ट एंड उड़ीसन कल्चर एंड केव्स, ये सब जब स्टडी किया मैंने थिंक कि आर्ट नहीं होता ना शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। हम हमारी कल्चर के बारे में, हम इंडिया के कल्चर के बारे में हो या उड़ीसन कल्चर के बारे में हो, हम जब एक पेंटिंग देखते हैं या कोई स्कल्पचर देखते हैं तब हम एक हिस्ट्री के साथ रिलेट कर पाते हैं। हम कहीं टेम्पल जाते हैं कि हम ये इतना 1000 साल पुराना है, वो किसी ने आर्टिस्ट ने बना हुआ होगा, देन हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए आर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जानना, ये हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है आर्ट। एंड सेम टाइम जब आई शिफ्टेड इन दिल्ली आई रियलाइज कि मैं जिस तरीके से आर्ट भुवनेश्वर में सोच रहा था वो पूरा डिफरेंट था। यू नो इन भुवनेश्वर मैं स्किल को तो डेवलप किया था, बट उसको किस तरीके से एक इमोशन के अटैच करके एक कंपोजिशन बनाना वो बहुत डिफिकल्ट होता था एक आर्टिस्ट के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा स्किल तो डेवलप कर लेते हैं और एक आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप स्किल को किस तरीके से यूज कर रहे हैं एज ए फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म। मैं ज़्यादातर इंस्पायर लेता हूँ एज ए बिल्डिंग्स एंड ये जो बिल्डिंग्स में जो इमेजेस है, यू नो, मंकीज ये हो गया या पिकअप हो गया या कहीं डॉग्स हो गया, उसको एज ए एलिमेंट लेता हूँ। तो डायरेक्टली थोड़ा मोटा करके हुए देन आई रियलाइज कि मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क इन दिल्ली कि आई मिस्ड माई कल्चर, आई मिस्ड माई ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड मिस्ड माई यू नो जो वेरी विलेज एरिया। दैट्स व्हाई मैं कहीं ना कहीं आर्ट ऐसे चीज़ है आपको वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। जैसे एक पुल होता है ना, आप एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि पेंटिंग होता है कि हम कहीं घर पे हैंग कर देंगे, आज नॉट ए शो पीस। पेंटिंग लाइक ये प्रेजेंट को आपको दिखाता है एंड वो कनेक्ट करता है आपके पास्ट के साथ एंड वो कनेक्ट करता है एक आर्टिस्ट के इमेजिनेशन आज ए फ्यूचर के साथ। इसीलिए आर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आपके वो पास्ट को एक प्रिजर्व करके रखता है वो पेंटिंग। एंड यू नो एंड सेम टाइम आई रियलाइज कि मैंने जो भी जब दिल्ली आया एक छोटा से घर पे रह रहा था, यू नो, कॉल 1 बीच के 1 ईयर के हाउस। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे, मेरे सामने भी कौन रहता था, मैं कम से कम 5 ईयर रहने के बाद मेरे को नहीं पता था, शायद उनको भी नहीं पता होगा मैं भी रहता था यहाँ। आई रियलाइज कि हम एक सिटी में रहते, एक बिल्डिंग में और सामने सामने रहते, हम 5 साल तक एक सिटी में हम नहीं जानते दूसरे को, सब अपने अपने काम में बिजी। एंड सेम थिंग इन यू रियलाइज कि यू नो वेरी फेमस इन तो सिटी में रहता है कि बालकनी गार्डन हम फील करते हैं कि बालकनी में छोटा छोटा प्लांट लगा देते हैं या डुप्लीकेट वाला घोंसला मिलता है और उसके ऊपर प्लास्टिक वाला बाल लगा देते हैं। वही फील की वही कनेक्ट विद द नेचर। एक्चुअली हम नेचर के साथ कभी कनेक्ट थे नहीं, हमें लगता है कि हम नेचर के साथ कनेक्ट। हम मैं जैसे उड़ीसा से गए, मेरे घर जाओगे तो कम से कम जगन्नाथ जी का मूर्ति मिल जाएगा, और जो साउथ से आते हैं उनके घर के सामने वो राक्षस वाला मूर्ति मिल जाएगा। वो कनेक्ट कि हाँ ये यहाँ से आया है। तो वो अपने कल्चर को आप रिलेट करने के लिए जब हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो कल्चर रिलेट रहता है। और सेम चीज़ जब हम सिटी में जाते हैं, जो बिल्डिंग्स के बीच में रहते हैं, हमें कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं कि अपना कल्चर को और वो नेचर को मिस करते हैं। इसीलिए शायद हम बालकनी में छोटा छोटा पौधा रखें कि हम नेचर के साथ जुड़ा होने के लिए नाटक करते हैं, आई थिंक। तो यहीं से मेरा आइडिया डेवलप होता है, यू नो, दिन भीतर करने का। इज वेरी इन्फ्लुएंस फॉर माई पेंटिंग इन द वे नेचर स्टडी किया था मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी, वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है काम में। एंड आई ऑलवेज प्रैक्टिसिंग माई आर्ट इन द स्टूडियो टाइम, सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। स्टार्टिंग का पता होता है, एंडिंग का कभी पता नहीं होता है, क्योंकि जब काम करते करते कभी कभी सुबह हो जाता है, कभी शाम हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। आई एंगेज माई वर्क ए लॉट ऑफ टाइम। मैं फोटोग्राफी कर लिया और कुछ पेंटिंग के कॉन्सेप्ट को मैंने डेवलप किया, देन स्टार्टेड मैंने काम स्टार्ट करता हूँ। और पेंटिंग में और एक चीज़ होता है मीडियम। मीडियम आपके काम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि आई प्रैक्टिस लॉट ऑफ मीडियम। एक्रेलिक में किया, ऑयल में किया, वाटर कलर में किया,
और मैंने ज़्यादातर वाटर कलर को मैंने बहुत ज़्यादा प्रीफर किया, बिकॉज मेरा वर्क जैसे है नॉट ए 2D, आप पेंटिंग नहीं देखेंगे उस पर। आप जैसे जाएंगे कि उस पर ऐसे कॉट रहता है, पेपर कॉट रहता है अंदर, और एक लेयर रहता है, फिर देन पेपर कॉट रहता है और एक लेयर रहता है। एक 2D पेंटिंग को मैंने किस तरीके से एक 3D फॉर्म में दिखाया, वो मेरा मतलब एक यूनिकनेस होता है। और कोई आर्टिस्ट पेंटिंग तो करते हैं, स्कल्पचर तो करते हैं, बट अपना यूनिकनेस दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो यूनिकनेस ही आपको आगे लेके जाता है। एंड सेम थिंग अब कॉलेज में जो प्रैक्टिस होता था वो एक स्किल को डेवलप करना सिखाता है। और आप जब दिल्ली में मैं रहा, आई विजिटेड सम गैलरी, सम म्यूजियम एंड आर्टिस्ट स्टूडियो, आई रियलाइज कि मैं उसको किस तरीके से एक कंटेम्प्रेरी में फॉर्म लेके आना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था मेरे लिए। तो वो कहीं ना कहीं जब हम स्टडी करते थे यहाँ पे वो खंडगिरी उदयगिरी, वो जो केव का लेयर होता था, आई थिंक वो इन्फ्लुएंस हुआ मेरे काम में। एंड आई रियलाइज किया कि जब दिल्ली में मैं किसी स्ट्रीट में जाता था, आप स्ट्रीट पे जाओगे, आपके जो बालकनी है वो आपको ओवरकम करता है बाहर, और इसीलिए वो काम में वो रिफ्लेक्ट किया मैंने। इसीलिए मेरे काम में आप जाओगे, वो पेंटिंग से बाहर आता है कुछ चीज़, वो ओवरकम करता है, यहीं से इन्फ्लुएंस आया। और मैं 2 हिस्सा बताता हूँ मेरे लाइफ के। तो एक आर्ट कलेक्शन किए थे दिल्ली में कोई, तो उनके कॉल आया कि वो मेरे को मिलने के लिए उनके घर बुलाया। जब मैंने उनके घर गया तो पता चला कि बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, दिल्ली में बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। उन्होंने उनके ड्राइंग रूम पे मेरा कुछ पेंटिंग लगा हुआ उनके सामने। उन्होंने बताया कि मैं जब भी शाम को रिटर्न करता हूँ, क्योंकि दिन में मैं ऐसे ऐसे लोग से मिलना होता है, बड़े बड़े क्रिमिनल से मिलना होता है, मैं घर आके बहुत अपसेट हो जाता हूँ। और जब मैं आपके पेंटिंग के सामने बैठता हूँ तो मैं एक रिलैक्स फील करता हूँ। आप पेंटिंग मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। वो थैंक यू के लिए फ़ोन किए थे। मैंने रियलाइज़ किया कि एक आर्टिस्ट, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता। आपके पेंटिंग को कोई देखे, और खरीदना एक अलग बात है, वो खरीद रहे हैं, और वो पेंटिंग एक उनको रिलैक्स फील करे, एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। क्योंकि वो एक खुद तो जब आर्टिस्ट काम करते हैं वो तो इमोशनली अटैच होते ही हैं, और कोई आपके पेंटिंग और इमोशनली अटैच करते हैं ना, आपको आगे काम करने के लिए एक मोटिवेट मिलता है। एंड सेम थिंग कोई मेरा इंस्टा फॉलोअर में थे, उन्होंने इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो किए थे। उन्होंने मैसेज किया कि आर फ्रॉम उड़ीसा। मैंने बोला हाँ। मेरे को पता चला कि वो फ्रांस से थे। मैं शॉक हो गया कि फ्रांस से कोई हाँ इंडियन पूछ सकता था, आप डायरेक्टली उड़ीसा कैसे पूछे। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कुछ रिसर्च किए थे। उन्होंने मेरे पेंटिंग में कुछ इमेज देखे थे, लाइक कहीं कोणार्क टेम्पल का वो एलिमेंट हो, या पट्टो पेंटिंग का कुछ स्टाइल देखे थे। उन्होंने यहाँ से रिलेट किया कि आप उड़ीसा से हो। तो कोई आपके काम को देखे आपके कल्चर के साथ रिलेट करता है, उससे बड़ी चीज़ भी आपके लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि एक आर्टिस्ट इसीलिए काम करता है कि वो कहीं ना कहीं उसका कल्चर को रिप्रेजेंट करे, अपना वो पास्ट को जो खो जाता है। मैं जब भी दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से जब मैं उड़ीसा रिटर्न करता हूँ, मैं जो चीज़ मेरे यादों में था बचपन में, मैं जब आता हूँ ना, वो यादों 1-2 साल में फिर कहीं खो जाता है। क्योंकि इतना जल्दी हम नेचर के साथ हम चेंज होता है, डेवलपिंग द सिटी में इतना बिल्डिंग हो जाता है। वो सारे चीज़ कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे, वो मिट्टी का घर था, वो बचपन जहाँ हम खेलते थे, वो गलियाँ कहीं अभी है नहीं। हर जगह में प्लटिंग करके सब जगह में बिल्डिंग बन जाता है। वो चीज़ कहीं आ जाना, आर्टिस्ट आई रिफ्लेक्ट माई वर्क। एंड सेम थिंग माई एवरी पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, और एवरी पेंटिंग एक टाइटल होता है। आप टाइटल के साथ उसको रिलेट करके ही कोई भी काम करते हैं, तो वो एक रिलेट कर पाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें रिलेट होता है। तो यही बोलूँगा लास्ट में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।